जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। क्या भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप सभी को थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, देन हम नेक्स्ट क्लास में इसके सारे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव तभी लगा पाएंगे जब आप थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन क्या बनता है भाई एग्जाम में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आपको दे देंगे मुख्यमंत्री करते हैं, ऐसे करके ABCD कैसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई भारत का जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो आप सभी का आंसर होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्ति की जाती है, सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल 75 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 75 के तहत। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। और वास्तविक, क्या भाई वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, ये होते हैं PM। अगर पूछ लिया जाए वास्तविक, क्या भाई रियल में वास्तविक कार्यकारी, क्या वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, तो ये होते हैं PM। ये चीज भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाई जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन बनते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही कौन बनते हैं या कौन नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। लोकसभा में जिसके पास ज्यादा बहुमत होता है वही भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है, इस पे ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं। लोकसभा के होते हैं, B ऑप्शन दे देंगे। राज्यसभा के होते हैं, C ऑप्शन दे देंगे। लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी एक के सदस्य होते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, जो प्रधानमंत्री होते हैं यह लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी एक का सदस्य हो सकते हैं। क्या, जो प्रधानमंत्री है या तो वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या वो राज्यसभा, मतलब दोनों में से किसी एक के सदस्य हो सकते हैं। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, न्यूनतम आयु पूछ ली जाती है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो भाई न्यूनतम आयु क्या है। तो कई बार SSC स्टेट लेवल PCS में यह क्वेश्चन हर बार बनता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री के लिए भाई न्यूनतम आयु पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 25 ईयर्स, मतलब कि 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कि अगर प्रधानमंत्री बनना है भाई न्यूनतम तो जान लिया कि 25 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन अधिकतम कितनी है, तो नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है भाई कि जो प्रधानमंत्री है अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं। तो इसकी भी भारत में कोई लिमिट नहीं है। जैसे मोदी जी है तो वह कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री बनने की कोई लिमिट नहीं है। तो आपको आंसर यही लगाना है कि नो लिमिट। देन शपथ कौन दिलाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार UPSC स्टेट लेवल PCS मतलब कि UPPCS और MPPSC RAS BPSC में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जी को शपथ ओथ कौन दिलवाते हैं। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। कार्यकाल भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का, तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। वैसे तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई गड़बड़ हो जाती है या प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुमत चाहिए होता है उसके लिए भी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मतलब जर्नली कितना कार्यकाल होता है एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको 5 वर्ष ही लगाना है। एग्जाम में दे दे 4 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है या 6 वर्ष का होता है। तो आप सभी को क्या ध्यान में रखना है कि भाई प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5
5 वर्ष का। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि निश्चित कार्यकाल तो कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाई त्याग पत्र, अगर प्रधानमंत्री जी को त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे भाई, उपराष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे या मुख्यमंत्री को देंगे, ऐसे करके भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को क्या ध्यान में रखना है कि त्याग पत्र भी भाई किसको देंगे, राष्ट्रपति को। नियुक्त कौन करते हैं प्रधानमंत्री को, हमने जाना राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलवाते हैं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी को त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक्तियां वास्तविक कार्यकारी, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं, कार्यकारी जो शक्तियां हैं वास्तविक वो किस में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री जी में ही निहित होती है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वह सरकार के प्रमुख होते हैं। क्या भाई, सरकार के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिएगा, पद प्लस गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं, तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, मंत्री परिषद का प्रमुख होते हैं, ध्यान देंगे पीएम मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, ये चीज भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 74 में क्या है। कई बार अनुच्छेद 74 से यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं, तो अनुच्छेद 74 को आपको अच्छे से याद कर लेना है। 75 में हमने क्या देखा कि भाई नियुक्ति की बात की गई है, और 74 में क्या है उसको भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायता, क्या भाई, राष्ट्रपति को सहायता प्लस सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। वे ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 74 में क्या है, राष्ट्रपति जी को सहायता मतलब कि हेल्प करने के लिए और एडवाइस देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74 में ये है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, अब हम उन पे चर्चा करते हैं। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो पहले मतलब मुख्यमंत्री रहे और भाई बाद में क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। कई बार एग्जाम में ऐसे भी करके क्वेश्चन आते हैं। तो भाई पहले मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे जो पहले क्या थे भाई, सीएम थे और बाद में क्या हुए भाई, पीएम हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड कौन से भाई, सेकंड है चरण सिंह। थर्ड कौन है भाई, वीपी सिंह भी ऐसे थे जो पहले सीएम रहे और बाद में पीएम बन गए। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव भी ऐसे थे। 5 देखेंगे देवगौड़ा, और 6 तो आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे पीएम है जो पहले सीएम रहे अब वर्तमान में क्या है, पीएम है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये तो हमने जाना किसके बारे में भाई, प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम केंद्रीय मंत्री परिषद को भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तविक क्या भाई, वास्तविक नेता कौन होता है मंत्री परिषद का, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के अगर आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक नेता कौन होते हैं, पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, केंद्रीय मंत्री परिषद के वास्तविक जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं भाई, प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ध्यान देंगे, जो मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मतलब कि कलेक्टिव रूप से क्या है, उत्तरदायी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम जो ये केंद्रीय मंत्री परिषद है इसमें कौन कौन होते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और भाई उप मंत्री होते हैं। इन सब से मिलकर ही क्या बनती है, केंद्रीय मंत्री परिषद बनती है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 74(1), इसमें क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। राष्ट्रपति को सहायता प्लस सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वह मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। यह किस में दिया गया है, आर्टिकल 74(1) में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब दिखाई दे रहा होगा आपको सारे, है ना, स्पष्ट रूप से ध्यान देंगे भाई। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। मंत्री परिषद का अगर आपसे प्रधान पूछ लिया जाए तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 75(1) में क्या है, आर्टिकल 75 में हमने जाना कि भाई आर्टिकल 75 में तो
प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है, जो कि कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। 75(1) में क्या है, ध्यान देंगे सभी बच्चे भाई, इसमें पीएम की नियुक्ति, क्या भाई, इसमें भी पीएम की नियुक्ति की बात है। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्लस जो अन्य मंत्री होते हैं भाई, पीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, वो तो हमने पहले भी जान लिया, वो करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री की भाई नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पीएम की एडवाइस से करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखेंगे 75(1) क में क्या है, मंत्री परिषद में पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा, क्या भाई, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्या भाई, आर्टिकल 75(1) क में क्या है, मंत्री परिषद में पीएम सहित मंत्रियों की भाई कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट देखेंगे सभी संविधान में, नेक्स्ट पॉइंट सभी फोकस करेंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार ही हुआ है, और कब हुआ है, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में, यूपीएससी में, एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है या 4 बार हुआ है। तो पहले तो आप यही ध्यान रखें कि संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका प्रयोग केवल एक बार हुआ है। कौन से अनुच्छेद में हुआ है वो भी आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, खंड 3 क्या भाई, 352, अनुच्छेद 352 के खंड याद रखेंगे, खंड 3 में हुआ है। अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, पीएम प्लस अन्य मंत्रियों को शपथ, भाई ये भी पूछ लिया जाता है, पीएम प्लस जो अन्य मंत्री है उनको शपथ कौन दिलवाते हैं, तो पीएम प्लस अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, पीएम, वो भी हमने जान लिया, राष्ट्रपति जी को देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, जो संघीय मंत्रिमंडल है हमारी उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं बैठक की, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ऐसे करके या चुने जाते हैं, ऐसे करके ऑप्शन दिया होता है। तो आपको सिंपल सा याद करना है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नियुक्त होते हैं, और कौन नियुक्त करते हैं भाई, राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। हमने अच्छे से जान लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब हमारा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 में क्या है भाई, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व दिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 78 में क्या दिया गया है, तो आप सभी का आंसर होगा कि प्रधानमंत्री के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, दायित्व दिए गए हैं कि भाई प्रधानमंत्री के क्या क्या दायित्व होंगे, और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे प्रधानमंत्री के क्या क्या दायित्व हैं, आपको 3 पॉइंट्स कमेंट में लिखनी है। तो सभी को आंसर जरूर करना है कि भाई पीएम के क्या क्या दायित्व या कर्तव्य होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास इंडियन पॉलिटी से। क्या भाई, इंडियन पॉलिटी से ध्यान देंगे सभी बच्चे, इंडियन पॉलिटी से जो यूपी पीसीएस की अब हम तैयारी कर रहे हैं और भी स्टेट लेवल पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस में डायरेक्ट भाई 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन, और ज्यादा किससे, जैसे मैं करा रही हूँ ना, प्रधानमंत्री से, वही प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार से, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितनी भी मैंने इंडियन पॉलिटी की क्लास कराई है अब तक मैं 20 से 25 लेक्चर ले चुकी हूँ, तो सभी को वो सारे लेक्चर देखने हैं, यहीं से आपकी इंडियन पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सभी को देखना है, ना सिर्फ यूपी पीसीएस वाले बच्चों को, बल्कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी को यह क्लास देखनी है, सभी को पूरी मदद होगी। तो जो मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया है सभी को रिप्लाई जरूर करना है। नेक्स्ट क्लास में क्या
हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। 100 से 150 प्रश्न है भाई प्रधानमंत्री के, तो अगर आप थ्योरी को कर लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी, स्टेट लेवल, पीसीएस में आपका एक भी क्वेश्चन प्रधानमंत्री से नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री के ऑब्जेक्टिव के साथ। शुक्रिया।